हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम घूमने गए हुए हो किसी भी जगह पे हो, देखिए अपन स्पेशली यहाँ पे थाईलैंड की बात करते हैं क्योंकि थाईलैंड के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर हम कहीं पे घूमने गए हुए हों और वहाँ पे हमारे पास पैसे खत्म हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है और ये ऐसा नॉर्मली होता ही है। हम जब कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे पास से पैसा खत्म होता ही होता है। हम जो बजट बना करके जाते हैं वो बजट एक्चुअल में कम पड़ जाता है हमेशा। आपके साथ होता नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ जरूर होता है। जो बजट बना के जाता हूँ बजट खत्म होता ही होता है। सपोज आपने एक बजट लेकर के चले कि 20,000 बात, 25,000 बात, 30,000 बात, आप कितने भी पैसे लेके जाते हो तो हम क्या है कि वहाँ पे उस पैसे में हमें एडजस्ट करना होता है। लेकिन क्या है कि दूसरी कंट्री है और जब हम घूमने जाते हैं तो बजट हमेशा आउट होता ही होता है। कितना भी कंट्रोल कर लो बजट आउट होता ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे आप थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, ठीक है, अपन थाईलैंड की बात करते हैं। इसको बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन हम स्पेशली बात करते हैं थाईलैंड की। जैसे आप थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं और आपका बजट आउट हो जाता है तो उससे बचने के लिए सबसे पहले एक चीज़, बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। वो कैसे? जैसे अभी आपने जो बजट डिसाइड किया है कि इतना बजट मुझे लेकर के जाना है, तो पहली चीज़ ये करो कि जैसे सपोज आपने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए मैं खर्च करूंगा या 50,000 रुपये, 60,000 रुपये खर्च करूंगा, तो 10-20,000 रुपये आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट में रख करके जाओ यहाँ पर, और बाकी पैसों का आप बाट में कन्वर्ट करा के लेके जाओ। तो उससे आपको ये रहेगा कि इन केस जब आपका पैसा खत्म हो जाता है, आप कितना भी पैसा लेके जाओ खत्म तो होगा ही होगा वो, क्योंकि वहाँ पे बजट आउट होता ही होता है। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हमारे घूमना फिरना मौज मस्ती, उसके अलावा फिर ये भी होता है कि हम बाहर गए तो अपनी फैमिली के लिए कुछ लेकर गए हैं, तो हमेशा बजट आउट होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये कि बी प्रोएक्टिव, 10-20,000 इंडियन बैंक अकाउंट में रख करके जाओ आप, और फिर वहाँ पे जाओ घूमने के लिए। पैसा खत्म हो गया तो आपके पास सिक्योरिटी है, हाँ मेरे पास पैसा पड़ा है तो मैं बच सकता हूँ। उस पैसे को जो आपके इंडियन अकाउंट में यूज़ कैसे करना है उसका मैं आगे वीडियो में बता दूँ, आप उससे कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि दूसरी कंट्री है, कोई जानता नहीं है आपको, आप किसी को ये नहीं कह सकते यार थोड़े से पैसे उधार देते इंडिया जाके दे दूंगा, तो वो कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है। तो हम दूसरी कंट्री में किसी को जाकर उधार भी नहीं मांग सकते कि यार कुछ पैसा दे दे, खत्म हो गया बाद में दे दूंगा, तो वो चीज़ भी वहाँ नहीं चलेगी। अगर पैसा आउट तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि वापस कैसे आए। चलो रिटर्न टिकट तो बुक के लिए एयरपोर्ट तक कैसे जाए, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही सीक्रेट ज्ञान है ये। जब भी आप किसी होटल में जाके स्टे करते हैं तो आपसे सिक्योरिटी मनी लेते हैं हमेशा 500 बात। तो मैं क्या करता हूँ कि सिक्योरिटी मनी 1,000 बात या 2,000 बात दे करके आता हूँ कि आप ये रखो, मुझे जाते वक्त दे देना। तो वो पैसा तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो चेकआउट के टाइम पे मिलेगा आपको, तो वो पैसा आपके लिए सेफ होता है। ये सिक्योरिटी होती है। बैकअप बहुत जरूरी है। बॉक्सिंग का पहला उसूल, डिफेंस पहले करो, अटैक बाद में करो। इसी तरह से आने का इंतजाम पहले करो, जाने के बाद में जो करना हो तो वहाँ पर डिसाइड होगा। तो होटल में आपसे वो 500 बात या 1,000 बात आपसे ऐसी सिक्योरिटी मांगते हैं, वो आपके चेकआउट के टाइम पे रिटर्न हो जाता है। तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट दे दो ताकि वो सेफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो जेब में पड़ा होगा तो खर्च हो जाएगा, वो पे सेफ रहेगा। तो आपके रहेगा हाँ मेरे 2,000 बात, 1,000 बात होटल में दिए हुए, इससे मैं आराम से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ये। दूसरी चीज़, अगर पैसा खत्म हो गया हमारे पास में तो अब क्या करें उस कंडीशन में? तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास में कैश पड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मनी एक्सचेंज के बहुत सारे ऑफिस है, अलग अलग जगह पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे जाकर के आप कैश एक्सचेंज करवा लो। अगर आपके पास में इंडियन रुपीज़ कैश में पड़ी है या डॉलर्स है तो आप वो करवा लो। तो वो चीज़ नॉर्मली होती नहीं है हमारे पास में, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा पड़ा होता है हम सारा खर्च कर देते हैं, तो क्या हमारे पास कैश रहेगा। और हम लो बजट के लोग हैं, जो कम बजट में जो लोग जाते हैं उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम होती है कि हम जितना पैसा था इकट्ठा करके उसको एक्सचेंज करवा कर यहाँ पे आ गए, अब और कहाँ से पैसा लेकर के आए। तो वो कंडीशन थोड़ी सी रहती है। तो कैश आपके पास में नहीं होता है तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी जुगाड़ है, उसका भी एक तरीका है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास में जो डेबिट कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है, अगर वो इंटरनेशनल वाला है, इंटरनेशनल एटीएम कार्ड आते हैं आजकल सभी, ऑलमोस्ट जो एटीएम कार्ड आते हैं, डेबिट कार्ड आते हैं, वो सभी इंटरनेशनल आते हैं। तो अगर उसमें क्या इंटरनेशनल होता है तो किसी में स्टार्ट होती है सर्विस, किसी में स्टार्ट करवा के जानी पड़ती है। तो आप जाने से पहले कस्टमर केयर पे कॉल करके उनसे पूछ लो, कंफर्म कर लो कि मेरा ये इंटरनेशनल यूजेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ऑन कर दो, क्योंकि मैं फॉरेन ट्रिप करूँगा। तो फिर क्या वहाँ पे आप किसी भी एटीएम में जाकर के आप निकालोगे तो वो करेंसी एक्सचेंज का और जो फीस वगैरह होता है वो डिफरेंस चार्जेस कट जाता है और आपको आपका पैसा मिल जाता है।
ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस लगता है उसमें, क्योंकि आप वहाँ से निकाल रहे हो, उस कंट्री के एटीएम से निकालते हो, वहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगता है इंडिया से आप जो कन्वर्ट करके जाते हो उससे। लेकिन हाँ, आपको अपना पैसा मिल गया तो आप सेफ हो गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इमरजेंसी के तौर पे आप उसको यूज़ करो। ऐसे नहीं कि आप आधा पैसा रख कर दो वहाँ पे बार बार निकालो, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो आप यहीं से लेकर के जाओ, जितना आपको आपका बजट है, आप सोचते हैं कि मैं 20,000 बार खर्च करूंगा, तो 20,000 यहीं से लेकर के जाओ, तो 10,000 यहाँ रख करके जाओ। ऐसे नहीं आप 30 को पूरे बना करके चले जाओ। तो वहाँ पे क्या है, आप उस एटीएम को यूज़ करके पैसा निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये कि अगर हमारे तो एटीएम के अंदर भी पैसा नहीं है, हमारे तो अकाउंट में पैसा है ही नहीं है, अब कैसे दें? अब क्या करें? पैसा खत्म हो गया, एंजॉय करना है, अभी चीज़ें बहुत सारी खरीदनी है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में काम आता है आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को आप इंटरनेशनल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको कैश ही चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आप यूज़ करोगे, कैश तो मिलेगा नहीं। तो उसमें क्या कर सकते हो कि अभी ये फैसिलिटी है कि नहीं है पेटीएम के अंदर, लेकिन मैं जब था मैं तो यूजुअली यही करता था। तो पेटीएम से आप उसको ऐड करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, और अकाउंट से ट्रांसफर करके आप एटीएम से वहाँ से पैसा खेल सकते हो। तो ये तरीका होता है। ये भी नहीं होता है आपसे, अगर ये चीज़ भी नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं, जैसे कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या करें? तो वो तो एक बहुत ही अलग चीज़ आ गई कि अब क्या करें। क्योंकि मैं आपको एक एक सिनेरियो बताता जा रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई वाकई में ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या क्या कर सकते हैं। अब आपके पास में ना तो एटीएम कार्ड है, ना तो आपके पास में एटीएम कार्ड है वहाँ पे कि आप पैसा निकाल सको, ना आपके पास में क्रेडिट कार्ड है जिससे आप पैसा निकाल सको, ना आपके अकाउंट के अंदर पैसा है कि आप उससे निकाल सको। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में जो आपकी सबसे जो आपकी हेल्प करेंगे वो है हम इंडियन भाई लोग। आप वहाँ पे देखिए जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ना, तो वो भी ये फैसिलिटीज रखते हैं। आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, उनको बोलो भैया ऐसी कंडीशन है, मेरे पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया है, तो मुझे बाट चाहिए, तो पैसा का कैसे इंतजाम किया जाए, क्योंकि मेरे अकाउंट में भी पैसा नहीं है, तो मैं यहाँ से कैसे निकाल नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हो उसमें? तो आपको बता देंगे आप मेरे अकाउंट में डाल दो, क्योंकि जितने भी इंडियंस वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं उन सबके इंडियन अकाउंट्स भी होते हैं। वहाँ जाने के बाद में आप उनको जाकर के बोलो। फिर क्या है कि आप यहाँ पे इंडिया में किसी से भी अपने, अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो ठीक है, या आप इंडिया में किसी भी रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से बात करके अपने अकाउंट में पैसा डलवाओ, या उनके अकाउंट में पैसा डलवा दो। पेटीएम, फोन पे, जो भी ये सब लेते हैं वो, क्योंकि इंडियन अकाउंट सबके होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं, तो इंडिया के अकाउंट भी होते उनके पास में, फोन पे भी है, पेटीएम भी, सब कुछ है। पैसा डलवाने के बाद वो आपको वहाँ से निकाल कर दे देंगे पैसा इसी तरीके से। वो भी अपने चार्जेस वगैरह लेंगे, ऑब्वियसली चार्जेस तो वगैरह लेंगे, लेकिन वो चार्जेस लमसम अराउंड आपके जो मनी एक्सचेंज रेट्स होती है, जो मनी एक्सचेंज करवाते हैं कैश दे करके, उन्हीं के बराबर चार्जेस होंगे आपके। तो आप सिंपली वहाँ पे जाकर के उनसे बोलो, आप किसी से भी इंडिया से कॉल करके उनको बोलो कि मेरे अकाउंट पैसा डालो, या फिर इनके अकाउंट पैसा डाल दो, पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, वो बता देंगे नंबर पे करो। 5 मिनट में उन्होंने पैसा दे डाला, उधर उनके अकाउंट में पैसा है, वो आपको निकाल के दे देंगे पैसा। एक ये तरीका भी होता है। तो ये तरीका आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपके लिए बहुत यूजेबल चीज़ है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी आप थाईलैंड घूम रहे हो, और कंट्रीज का मैं कह नहीं सकता आपको, वैसे सभी कंट्रीज में ऐसा होता है, लेकिन और कंट्रीज में इंडियन रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा होते नहीं है, और होते भी तो इतने फ्रेंडली नहीं होते। पटाया के अंदर, बैंकॉक के अंदर थोड़े फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो लोग सारे इंडियन से पास में रहते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। तो थाईलैंड में कभी भी जाओ, पैसा खत्म हो जाए तो घबराना मत, किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाना, वहाँ जाके बोलना, वो आपकी हेल्प कर देंगे और आपको पैसा 10 मिनट में निकाल के दे देंगे। जितनी जल्दी आप पैसा उनके अकाउंट में डलवाओगे वो आपको निकाल के दे देंगे। ये चीज़ होती है। इसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनसे उधार लो, इंडिया खरीद दो। ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।